नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां से कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता ही है। एक बार फिर बता देता हूं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो वो टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सेक्शन से हमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में हर बार आ जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन है क्या? जैसा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक मतलब लॉगरिथम का यूज करके डिफरेंशिएशन करना। तो लॉगरिथम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा। हमारे पास अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और हमने उसका डेरिवेटिव करना है, तो हम जानते हैं कि y का डेरिवेटिव हम dy बाई dx लिखेंगे और फंक्शन का f डैश एक्स और अलग अलग फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके फार्मूलाज की लिस्ट हमारे पास है और हम डेरिवेटिव कर लेंगे। तो लॉगरिथम की की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? लॉगरिथम की ज़रूरत स्टूडेंट्स वहाँ पड़ती है जब ये फंक्शन इस टाइप का हो, एफ एक्स की पावर जी एक्स, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन। अभी तक तुमने ऐसा फंक्शन नहीं देखा, हमने अभी तक ऐसा फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं किया। यहाँ पे लॉग की ज़रूरत पड़ती ही है, अदरवाइज हम इसका डेरिवेटिव करने का फॉर्मूला जानते ही नहीं। इससे पहले जो हमने डेरिवेटिव किया है पावर वाला, वो किया है एक तो x पावर n और एक a पावर x। ये दो हम पावर वाले फंक्शन सॉल्व करते हैं। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1 और इसका होता है a पावर x log a। अभी तक तुमने ये फॉर्मूले देखे हैं। तो इनमें क्या है स्टूडेंट्स के बेस और पावर ये तुम्हें नजर आ रही है। बेस की पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर फंक्शन। देखो, फंक्शन की पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर फंक्शन, दोनों में से एक भी अगर हमारे पास कांस्टेंट हुआ पावर या बेस में से, तो हम बगैर लॉगरिथम का यूज किए उसका फॉर्मूला जानते हैं और यूज कर लेते हैं डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव को। लेकिन अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, फिर क्या किया जाए? फंक्शन की पावर फंक्शन को हम इस तरह करते हैं सॉल्व कि हम दोनों तरफ का लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है लॉग एफ एक्स पावर जी एक्स। ये लॉग के अंदर आ जाती है टर्म। तो हम लॉग की एक प्रॉपर्टी जानते हैं। लॉग में अगर m पावर n है तो वो हो जाता है n log m, यानी जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, log y इज इक्वल टू ये पावर gx जो है वो आगे आ जाएगी और log fx दूसरा फंक्शन log के अंदर रह जाएगा। तो अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब gx मल्टीप्लाई में है log ऑफ fx के, यानी कि प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल तो हम लगा ही सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1/y आएगा, dy बाई dx करेंगे तो वो y जो होगा 1/y वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मगर अल्टीमेटली dy बाई dx की वैल्यू आ ही जाएगी। तो log की जो ज़रूरत है वो यहाँ पड़ती है, जहां पे कि हम डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते, डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते डायरेक्टली
अगर हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन हो। लेकिन और भी कई ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप के कह रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स टाइप के कुछ और मुश्किल दिखने वाले फंक्शंस भी होते हैं जहां पर हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में, जैसे तुम एक क्वेश्चन देखोगे cos x, cos 2x, cos 3x, इसका डेरिवेटिव, या फिर कोई मुश्किल सी पावर है जैसे x माइनस 2, x प्लस 5 होल अपॉन x प्लस 2, x प्लस 3 और इस सारे का अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे अगर तुम डेरिवेटिव करने चलोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा 3 फंक्शंस पे। एक को छोड़ो, एक का डेरिवेटिव बाकी 2 को छोड़ो, फिर एक का डेरिवेटिव बाकी 2 को छोड़ो, और फिर एक का डेरिवेटिव बाकी 2 को छोड़ो। काफी लंबा ये क्वेश्चन चला जाएगा। और इसमें तो और भी ज्यादा मुश्किल, अंडर रूट का डेरिवेटिव पहले तो 1/2 अंडर रूट होगा, हम जानते हैं ना। मैं फिर बता देता हूं स्टूडेंट्स कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। इसका बेसिक मतलब यह है, अंडर रूट का डेरिवेटिव है 1/2 अंडर रूट एक्स, मतलब कोई भी अगर एक्स का फंक्शन भी होगा तो वो भी आ जाएगा। तो तुम ये देखो कि पहले तो इस सारे को हम 1/2 अंडर रूट करेंगे, फिर ये अंदर वाला जो है अंडर रूट के अंदर, इसको हम कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, और वो कितना लेंथी और टीडियस हो जाएगा। यही अगर हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे तो तुम देखना बहुत इजीली हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो इस जैसे कुछ बहुत ही मुश्किल दिखने वाले फंक्शंस के लिए लॉग इस्तेमाल होता है, और मेनली प्राइमरीली लॉग इस्तेमाल होता है ऐसे फंक्शंस के लिए जहां पे फंक्शन की पावर फंक्शन हो। फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो हम क्या करेंगे, लॉग लेके जो पावर वाला फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में लाके प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। उसको अप्लाई कैसे करना है, चलो यही है हमारा पहला क्वेश्चन। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.5। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी कवर करवा रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये वाला मैं एडिशनल क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा। इसलिए चिंता मत करना कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी करवा रहा हूं तो प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैं पीडीएफ फॉर्म में तुमको क्वेश्चन दूंगा भी, एडिशनल क्वेश्चंस करवाऊंगा भी, और तुमको मेरे सारे वीडियोस, अगर तुमने बाकी वीडियोस भी देखने हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, 10+2 लिखकर चैप्टर का नाम लिखा हुआ होगा, जैसे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो चैप्टर है इसकी पूरी प्लेलिस्ट तुमको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और सिर्फ वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो तुम वहां जाके डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहां पर 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस से रिलेटेड चैप्टर वाइज तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो अब हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो हम y लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है cos x, cos 2x, cos 3x, मल्टीप्लाई में है ये। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया। log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि log में अगर अंदर नंबर मल्टीप्लाई में है एक से ज्यादा तो वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। ठीक है स्टूडेंट्स, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो इस प्रॉपर्टी के तहत मैं लिखूंगा log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log of cos 2x प्लस log of cos 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह मैं लिख सकता हूं। अब हम देखो, अब हमें यहां पर
प्रोडक्ट रूल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अलग अलग 3 टर्म्स आ गई। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं पहले log y का डेरिवेटिव करूं, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, ये याद रखना है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, तो ये जो है y 1 अपॉन y हो गया। लेकिन log x तो था नहीं, x नहीं था ना कि 1 अपॉन x करके रुक जाओ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो 1 अपॉन y के बाद y का डेरिवेटिव भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो चेन रूल है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहां पर क्या होगा, log cos x, log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में क्या आएगा, यही cos x, और फिर cos x का आगे डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लो, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं log का कि d बाई डी एक्स ऑफ log x वो होता है 1 अपॉन x। इसका मतलब ये है कि log के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है या जो कोई भी फंक्शन है वो पहले 1 अपॉन में आ जाएगा। लेकिन अगर अकेला x है तो यहां तक ठीक है, लेकिन अगर x की जगह कोई फंक्शन है जैसे y है तो उसका डेरिवेटिव भी आगे आएगा, क्योंकि हमने x तक जाना है। अब यहां पे क्या हुआ, पहले log का दरवाजा खोला तो 1 अपॉन कॉस हो गया, फिर cos का दरवाजा खोला तो माइनस साइन, और फिर x तक हम पहुंच गए तो डेरिवेटिव खत्म। अब इसके बाद प्लस 1 अपॉन cos 2x, पहले तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos, फिर cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2x, क्योंकि माइनस साइन तो आना ही था, लेकिन फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, फिर यहाँ पे 2x भी तो दिखाई दे रहा है हमको, तो 2x का डेरिवेटिव 2 वो भी मल्टीप्लाई में आएगा। और इसी तरह ये तीसरी टर्म का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन cos 3x माइनस 3 साइन 3x। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो साइन अपॉन कॉस tan, फिर साइन 2x अपॉन कॉस 2x tan 2x, साइन 3x अपॉन कॉस 3x tan 3x, माइनस 2 था तो यहाँ पे एज इट इज, और माइनस 3 था तो यहाँ पे एज इट इज। मगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन क्या था, y था, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या करूं मैं इस y को इधर ले जाता हूं और वैल्यू पुट कर देता हूं। y की वैल्यू है cos x cos 2x cos 3x, और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट स्टार्ट tan x, ये प्लस में आ जाएगा tan 2x प्लस tan 3x। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। ये माइनस कैसे आ गया, मैंने इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लिया, और ये cos x cos 2x cos 3x कैसे आ गया, ये जो 1 अपॉन y था ये इधर मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने y की जगह उसका इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन जो था वो पुट कर दिया। तो इस तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कितनी आसानी हमें रही। अदरवाइज हम क्या करते, प्रोडक्ट रूल लगाते तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें मुश्किल आती। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन तो नहीं है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे लगाएंगे तो अंडर रूट का पहले 1 अपॉन 2 अंडर रूट होगा, फिर इसके ऊपर हम कोशेंट रूल लगाएंगे, तो कोशेंट रूल हमें वैसे ही मुश्किल लगता है। तो इससे अच्छा है कि अगर हम लॉगरिथम का इस्तेमाल कर लें तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, चलो लॉग दोनों तरफ का ले लेते हैं, लॉग इज इक्वल टू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ। अब मैं क्या करूंगा, इस पावर को, ये जो अंडर रूट है तुम जानते हो
कि किसी भी चीज की अंडर रूट पावर जो होती है वो एक्चुअली हाफ होती है पावर। अंडर रूट मीन्स पावर 1/2। तो मैं इसी तरह लिखूंगा इसको, x-1 x-2 होल अपॉन x-3 x-4 x-5 इस सारे की पावर 1/2। तो जिस वजह से मैंने लॉग अप्लाई किया है वो वजह अब हमें दिखाई दे रही है। बेस की पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई में आएगी। तो log y बन गया 1/2 log x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5। ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। तो अभी भी ये मुश्किल ही है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि कोशेंट रूल तो अभी भी लगता दिखाई दे रहा है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि log की एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं। log a अपॉन b अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। ये हमें log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट log x-1 x-2 माइनस log x-3 x-4 x-5। इसमें हम एक और ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हम स्पेसिफाइड रह सकें कि कौन से लॉग में कौन कौन सी टर्म्स हैं। देखो, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो log ऑफ न्यूमिरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। यहां भी मैंने यही लिखा था, log ऑफ न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस log ऑफ न्यूमिरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये मैंने कर दिया। अब log की तीसरी प्रॉपर्टी उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, log a मल्टीप्लाई b। log a मल्टीप्लाई b होता है log a प्लस log b। तो वो भी मैं इसमें लिखूंगा इसी तरह से। थोड़ा सा और लेफ्ट से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट log x-1 प्लस log x-2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि ये तीन टर्म्स आएंगी और माइनस में आएंगी, log x-3 प्लस log x-4 प्लस log x-5। ये ब्रैकेट क्लोज्ड। देखो, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो ये दो टर्म्स यहां से आ गई, माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, क्योंकि तीन टर्म्स आनी थी। तीन टर्म्स का मल्टीप्लाई है तो तीन टर्म्स एडिशन में आ गई। अब इस माइनस का हम ब्रैकेट खोल देते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये इतनी सारी सिंप्लीफिकेशन जो कर रहे हैं स्टार्ट से, ये अंडर रूट के बाद लॉग लगाया और फिर सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, इसका सिर्फ एक एम है कि जिस वक्त हम डेरिवेटिव करें, जिस वक्त हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अप्लाई करें, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और तुम देखोगे कि उस वक्त हम कितनी आसानी से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। इसलिए यह मत सोचना कि ये क्वेश्चन अननेसेसरीली लंबा होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो, log y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट log x-1 प्लस log x-2। अब ये सारी टर्म्स माइनस में आएंगी तीनों, माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5 ब्रैकेट क्लोज्ड। देखो, ये तीन टर्म्स माइनस की हो गई। अब इस वक्त ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इससे ज्यादा सिंपल हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर से वही, log का डेरिवेटिव 1/, तो y है तो 1/y हो जाएगा, लेकिन x की जगह y है तो इसका डेरिवेटिव भी आएगा, dy/dx इज इक्वल टू हाफ तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट स्टार्ट, log का डेरिवेटिव 1/x-1। अब x-1 का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस log x-2 यानी कि 1/x-2 डेरिवेटिव करके आएगा, इसका भी डेरिवेटिव 1 है तो मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं, माइनस इसी तरह log x-3 माइनस 1/x
-4 -1 अपॉन x -5। देखो कितने इजीली लॉग सॉल्व हो गया, वरना तुम्हें कितनी मुश्किल होती। ये तुम डायरेक्टली जब करके देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वाकई मुश्किल था, लॉग इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से हमने लिख दिया। तो अब एक स्टेप और रह गया स्टूडेंट्स कि 1 अपॉन y है, तो y को हम इधर लिखेंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ x। तो y इन टर्म्स ऑफ x कहां दिया हुआ है? सबसे पहले स्टेप पे ये है हमारा y। तो मैं अब इसको लिख दूंगा यहां पर। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 सबसे पहले x -1 x -2 होल अपॉन x -3 x -4 x -5 इस सारे का अंडर रूट ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन x -1 प्लस 1 अपॉन x -2 माइनस 1 अपॉन x -3 माइनस 1 अपॉन x -4 माइनस 1 अपॉन x -5 एंड दैट्स ऑल। ये आ गया आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लॉग कितना ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये दो क्वेश्चन तो ऐसे थे स्टूडेंट्स जो कि बगैर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के भी हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन अब जो मैं तीसरा क्वेश्चन लूंगा उसमें तुम्हें लॉग अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3, लॉग x पावर कॉस x, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन। यहां पे तो लॉग अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आगे बढ़े उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में 1 to 5 की स्केल पर रेटिंग ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें कितना अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और मैं उतना कर पा रहा हूं जितना कि मुझे करना चाहिए, या और अभी अपग्रेडेशन की गुंजाइश है। यहाँ पर 5 जो है वो हाईएस्ट है। और अगर कोई तुम्हारे सजेशंस हों तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर सजेशन मुझे ऐसा मिलता है जो कि मैं अप्लाई कर पाऊँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस सजेशन को अपने वीडियो पे अप्लाई करूँ। तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहाँ पे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x पावर कॉस x। ये आ गया, लॉग के ऊपर लॉग पावर कॉस आ गया। तो हम जानते हैं कि ये क्यों हमने किया है। ये हमने इसलिए किया है कि ये कॉस इधर मल्टीप्लाई में आ जाए। तो log y इज इक्वल टू कॉस x लॉग ऑफ log x। यहां ये log x रह गया, cos x जो यहां पे था वो आगे मल्टीप्लाई में आ गया। तो अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला कौन सा है? प्रोडक्ट रूल, वो अप्लाई हो जाएगा। तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, कि लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो पहले कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और दूसरा फंक्शन लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज, फिर प्लस लगाया मैंने और कॉस एक्स एज इट इज लिखा, फिर लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ चेन रूल लगेगा, पहला गेट है लॉग, लॉग का डेरिवेटिव, इस सारे को 1 अपॉन में कर देना है। तो 1 अपॉन लॉग एक्स, लॉग के अंदर लॉग था तो 1 अपॉन लॉग एक्स। अब ये लॉग का गेट तो खुल गया, अब इस गेट पे पहुंचे, इस लॉग के अंदर जो है फिर डेरिवेटिव में 1 अपॉन में आएगा 1 अपॉन एक्स, और फिर एक्स तक पहुंच गए यानी कि कंप्लीट हो गया। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। एक्स को मैंने इससे पहले लिख दिया। तो अभी एक स्टेप और कौन सा रहता है? अभी एक स्टेप ये रहता है कि इस y को हमने यहां लिखना है, इसको ब्रैकेट में बंद करके आगे मल्टीप्लाई में।
तो y की वैल्यू हम y नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। तो x तो हमारे पास ये है इन टर्म्स ऑफ x, y जो है वो log x पावर cos x है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, देखो log x पावर cos x ब्रैकेट स्टार्ट माइनस साइन x log ऑफ log x प्लस cos x होल अपॉन x log x। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। अब ऐसा करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स पावर x माइनस 2 पावर साइन x। अब क्या किया जाए, तुम्हें क्या दिमाग में आ रहा है कि पहला स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ लॉग लेने का? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, अगर तो log a अपॉन b हो तो वो हो जाता है log a माइनस log b। अगर हो log a इंटू b तो वो हो जाता है log a प्लस log b। लेकिन अगर हमारे पास log a माइनस b हो तो यही रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। log मल्टीप्लाई में नहीं है ये ब्रैकेट के साथ के log a माइनस log b हो जाएगा, तुम यहां से ये समझ ही सकते हो। log a माइनस log b तो log a अपॉन b होगा, log a माइनस b नहीं होगा। इसमें हम अगर ऐसे करेंगे तो log a का और log b का अलग अलग इंडिविजुअल नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन में हम दोनों तरफ log एकदम से नहीं ले सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि चलो अगर 2 पावर साइन x को बगैर log के डेरिवेटिव कर दिया जाए, फिर भी x पावर x को तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चाहिए ही, इसको तो हम डेरिवेटिव बगैर log लगाए कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे और इंडिविजुअल log सामने आ जाएगा। हम कहेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स पावर x, इस फंक्शन का अलग नाम रख दिया, एंड v इज इक्वल टू 2 पावर साइन x, इस फंक्शन का अलग नाम रख दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू u माइनस वी, u माइनस वी। तो इसको हमने कहा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx माइनस dv बाय dx, और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्यों? हम ये करने लगे हैं अब कि जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में ये एक ही टर्म थी फंक्शन की पावर फंक्शन, और उसको y हमने कह रखा था, तो हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके dy बाय dx निकाल लिया था। इसी तरह अब हमारे पास ये दो फंक्शन हैं u और v, तो हम du बाय dx निकालेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, dv बाय dx निकालेंगे, चाहे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करें चाहे ना करें, dv बाय dx अलग से आ जाएगा, और फिर du बाय dx और dv बाय dx यहां पुट कर देंगे, तो dy बाय dx हमको इस तरह से मिल जाएगा। तो अब मैं u के ऊपर log लगा रहा हूं दोनों तरफ। तो अब मैंने कहा है ना, अब मैं, इसका मतलब मैं इंग्लिश में भी नाउ लिख रहा हूं। अगर तुम इंग्लिश में नहीं पंजाबी में कर रहे हो तो तुम हुन लिख सकते हो, और अगर तुम हिंदी में कर रहे हो तो अब लिख सकते हो। ये एक्चुअली ये जो वर्ड्स होते हैं देयरफॉर, नाउ, वी, गेट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये इस पूरे क्वेश्चन को एक्चुअली क्या करते हैं, एक कंटिन्यूटी देते हैं, एक लगातारता देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो एक्चुअली फिर क्या होगा, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन बड़े ही डिसकंटिन्यूस तरीके से सॉल्व होगा, और हम सब जानते हैं कि हमें कंटिन्यूस फंक्शन ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूस फंक्शंस को हम कम लाइक करते हैं। तो चलो खैर, ये तो और बात हुई। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। आज हम फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो log u कितना हो जाएगा, log u हो जाएगा log x पावर x, यानी कि log u हो जाएगा x log x। अब तुम जानते हो ये x log x कैसे आया, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ गई। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या आ गया, y की जगह u है बस,
तो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाया, एक फंक्शन x है और एक फंक्शन log x, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स प्लस ये पहला जिसका डेरिवेटिव मैं कर बैठा हूं वो फंक्शन आया x और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहां पे ये 1/x और x कैंसिल हो गए। तो अब ये u को मैं इधर ले जाके लिखूंगा, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो du बाई डी एक्स आएगा, यहां पे u को मैं इधर लिखूंगा, u क्या है एक्चुअली, u फंक्शन कौन सा है, x पावर x है, log u अगर log x पावर x है तो u की वैल्यू क्या है, x पावर x, तो मैं x पावर x यहां लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा log x प्लस 1, देखो ये 1 है, x से x कैंसिल, ये log x है, तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब ये du बाई डी एक्स की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के काबिल हो गया। तो अब हम dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो log v कितना हो जाएगा, log v हो जाएगा log ऑफ 2 पावर साइन x। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स मैं इसको बगैर log लगाए भी लगा सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इस काम के लिए कि हम लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन सीख रहे हैं मैं log अप्लाई कर रहा हूँ। तो log v हो जाएगा साइन x इंटू log 2, ये हो जाएगा। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का log का डेरिवेटिव 1/v, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x log 2, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, log 2 कांस्टेंट था एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dv बाई डी एक्स देखो v इधर मैं इन टर्म्स ऑफ x पुट करूंगा, 2 पावर साइन x कॉस x log 2, तो ये आ गया dv बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। अब मैं क्या करूंगा, पुट 2 एंड 3 इन 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये थी du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, हमने इक्वेशन नंबर 2 में du बाई डी एक्स की वैल्यू लिख ली थी, ये पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले du बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी x पावर x log x प्लस 1 माइनस dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स ये लिखा हुआ 2 पावर साइन x कॉस x log 2, तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट, बस log का हमने यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तुम एग्जाम्पल्स देखो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इसकी देखो, और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये अपने आप करके इसकी प्रैक्टिस करो। हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।